संसद में इस बार मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष ने जाति जनगणना के मुद्दे पर सरकार को बुरी तरह से फंसा दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद ही सदन में ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। चाहे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जाति पर किया गया तंज हो, या फिर राज्यसभा में बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी का विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सवाल। खड़गे तो इतना नाराज हो गए कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस माहौल में मैं और ज्यादा जिंदा रहना नहीं चाहता। तो सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों से मजबूती से डटे रहने को कहा। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने कहा कि इस समय पूरे देश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि सरकार इसी साल बदल सकती है, या फिर अगले साल की शुरुआत में देश में एक बार फिर से नए चुनाव हो सकते हैं। तो कैसे मुश्किल में दिखाई दे रही है मोदी सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बीजेपी को जमकर घेर रहे हैं। उन्होंने बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी को उसके ही चक्रव्यूह में फंसा दिया। चक्रव्यूह को कमल के जैसा बताते हुए उन्होंने जो मुद्दे उठाए उसके जवाब मोदी सरकार की तरफ से नहीं दिए गए। उल्टे संसद में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पर टिप्पणी कर बीजेपी को उल्टा फंसा दिया। अब लोकसभा में अनुराग ठाकुर के साथ ही नरेंद्र मोदी से भी माफी मांगने की मांग की जा रही है। वैसे राहुल गांधी तो पहले ही दिन साफ कर चुके हैं कि उन्हें अनुराग ठाकुर की माफी नहीं चाहिए। बीजेपी नेता भी ये बात मान रहे हैं कि अगर जाति की राजनीति हुई, यानी मंडल की राजनीति शुरू हुई, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही होना है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल के उन नैरेटिव का तोड़ क्या निकाला जाए। बीजेपी जो भी कर रही है उसमें खुद फंसती जा रही है। चाहे अनुराग ठाकुर का बयान हो या घनश्याम तिवारी का, ये बीजेपी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन इस मामले में एकजुट दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के समर्थन में बीजेपी के खिलाफ तीखा बयान दिया, उससे साफ मैसेज गया कि इंडिया की तरफ से जाति जनगणना की जो मांग की गई है वो उसके पीछे पूरी ताकत से एकजुट है। राहुल गांधी से भी पहले जाति जनगणना कराने का मुद्दा नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव उठाते रहे हैं। अभी पिछले साल की ही बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और बिहार सरकार ने जाति जनगणना करवाई। यही नहीं, इसकी रिपोर्ट भी जनता के सामने लाई गई। रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न वंचित जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई। बिहार में बीजेपी उस समय विपक्ष में थी, पर जाति जनगणना का वो भी विरोध नहीं कर पाई। संसद में तो जाति जनगणना को लेकर बवाल मचा हुआ है ही, संसद के बाहर भी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। विपक्ष ने चुनाव में जिस तरह से संविधान बचाने का नारा देकर बीजेपी को घेरा था, उसी तरह से जाति जनगणना की मांग कर मोदी सरकार की घेराबंदी की जा रही है। विपक्ष को ये भी मालूम है कि केंद्र में इस बार कमजोर सरकार है। मोदी सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार कही जा रही है, जिसमें सबसे मजबूत बैसाखी टीडीपी और जेडीयू को बताया जा रहा है। और दावा किया जा रहा है कि दोनों ही दल सरकार से नाराज हैं, क्योंकि जो आर्थिक सहयोग इन राज्यों को चाहिए वो केंद्र से नहीं मिल रहा है। इन दोनों दलों के पास 28 सांसद है। अगर जेडीयू और टीडीपी एनडीए से अलग होती है तो मोदी सरकार अल्पमत में आ जाएगी, और इसलिए वित्त मंत्री बजट भाषण में सबसे ज्यादा जिक्र इन दो राज्यों का ही करती हैं। लेकिन विपक्ष का दावा है कि दोनों ही राज्यों को योजनाओं के नाम पर झुंझुना थमा दिया गया है। ना तो जेडीयू सरकार से खुश दिखाई दे रही है और ना ही टीडीपी। मौके की तलाश है, और जैसे ही मौका मिलेगा मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा खेल हो सकता है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि लोकसभा चुनाव 1 साल के अंदर ही हो सकते हैं, यानी मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये सरकार आपसी टकराव में ही चली जाएगी, या फिर नरेंद्र मोदी सहयोगियों के दबाव में खुद ही नए चुनाव का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी की जो छवि बनाने की कोशिश में जुटी थी वो अब उस पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तेजी से नीचे गिरी है, ये तो लोकसभा चुनाव में ही साफ हो गया था। मोदी के नाम पर बीजेपी की सीटों की संख्या 63 कम हो गई। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ, जहां से खुद नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, वो भी मुश्किल से ही जीत पाए। मोदी को जनता ने करारा सबक सिखाया। इसका जिक्र कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने भी संसदीय दल की बैठक में किया। सोनिया गांधी ने कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। माहौल हमारे पक्ष में है। लोकसभा चुनाव में मिले जनता के समर्थन और भावनाओं को हमें बरकरार रखना है। हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हम लोकसभा चुनावों की तरह ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा बदलाव आएगा।
सबसे बड़ी बात, जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिसके बाद बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। सोनिया ने कहा कि हमें लगा था कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके से सबक लेगी, लेकिन इसके बजाय वो समुदायों को बांटने और डर फैलाने की अपनी नीति पर कायम है। कांवड़ यात्रा के रास्ते में दुकानदारों के नाम लिखने के यूपी और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के आदेश पर सौभाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप किया। ये केवल कुछ समय के लिए राहत हो सकती है। सरकार समाज को बांटने की नीति पर चलती दिख रही है। जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने की परमिशन दी गई, अचानक नियमों को बदला गया, वो चिंता की बात है। फिलहाल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी हार जाती है तो फिर नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जिन 4 राज्य महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, उसमें 2 में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार है। जम्मू कश्मीर में 6 साल से विधानसभा भंग है, तो झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है। और जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसमें साफ है कि बीजेपी के लिए एक भी राज्य में जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है, और जो हालात हैं उसी के अनुसार चुनाव परिणाम भी आ जाते हैं। तो सहयोगियों के साथ ही बीजेपी के अंदर भी नरेंद्र मोदी पर सत्ता छोड़ने का दबाव बढ़ जाएगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी नया जनादेश लेने का फैसला भी कर सकते हैं, और इसी के चलते इंडिया गठबंधन की तरफ से भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अब जिस तरह से जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि अगला चुनाव जब भी होगा उसमें मंडल बड़ा रोल अदा करने वाला है। यानी बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों के अलावा दलित, पिछड़ा और आदिवासी तीनों एकजुट हो सकते हैं। यानी लोकसभा चुनाव 85 और 15 की लड़ाई में तब्दील हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब बीजेपी के पास ऐसा कोई धार्मिक मुद्दा भी नहीं दिखाई दे रहा है जिसके सहारे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर पाए। साफ है, संसद से सड़क तक अब इंडिया गठबंधन बीजेपी पर बड़ी लीड लेता दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार लगातार बैकफुट पर बनी हुई है। ऐसे में ये दाव 1 साल में नए चुनाव हो सकते हैं, उसकी तरफ बड़े संकेत दे रहा है। लेकिन बीजेपी को ये डर भी लग रहा है कि माहौल उसके खिलाफ है। इस समय इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता का रुझान दिखाई दे रहा है। हाल ही में 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ये साफ भी हो गया है। तो क्या मोदी जल्द ही चुनाव कराएंगे? और अगर जल्दी चुनाव नहीं कराए गए तो मोदी की लोकप्रियता और तेजी से कम होने का संकट बीजेपी के सामने खड़ा हो जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।